और दिल्ली में बारिश और बाढ़ से सब्जियां फल सब महंगे हो गए। टमाटर 250 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। धनिया भी डबल रेट हो गया। अब तो फ्रूट 25% तक महंगा हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि यमुना के आसपास सब्जियां उगाया करते थे किसान, वहीं हिमाचल से भी यहाँ की मंडियों में सब्जियां और फल आते हैं। यानी यमुना और पहाड़ के रौद्र रूप से, बारिश के रौद्र रूप से रसोई का बजट बिगड़ा है। अब 2 की जगह 1 टमाटर से ही काम चलाना पड़ रहा है। हरियाणा हो या दिल्ली, यमुना का पानी जमीन पर आ गया है और सब्जियों और फ्रूट के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों और फ्रूट के बड़े भाव को लेकर आजकल हर जगह चर्चा है। ये पानीपत की सब्जी मंडी है। आप तो बहुत टाइम से फ्रूट का काम करते हैं। पता लगा कि जैसे यमुना की बाढ़ की वजह से जब से मौसम खराब है, बारिश तेज आ रही है, पहाड़ों पे भी नुकसान हुआ है, सब्जी और फ्रूट महंगे हो गए। आप चूंकि फ्रूट का काम करते हो, फ्रूट कितना महंगा हुआ है और कौन कौन सा फ्रूट महंगा है? आजकल फ्रूट तो यही है जी, सेब है, तरबूज है, मौसमी है, अनानास है और कई फ्रूट हैं। सभी कुल मिला के सभी तेज हो गए हैं। कितना कितना परसेंट भाव बढ़ा है? हम अंदाजा माने 25%, 30%, 15, कितने परसेंट महंगा हुआ है फ्रूट? कुछ महंगा भी हुआ है जी, कुछ घटा भी है। जैसे आम है, आम का भाव गिर गया है। क्यों? वो सारा काला पीला हो गया है। वो किसी बार नहीं बिक रहा, 5-7 रुपए किलो ऐसे हो रहा है। वो किसी बार नहीं बिक रहा है, तो बाहर ही डालना पड़ रहा है। शिमला से जो सेब आता है, कश्मीर से और हिमाचल का जो सेब है, मेरे को तो बहुत सारा खराब हुआ है बारिश की वजह से, खाइयों में बह गया जो। हाँ, वो आ ही नहीं रहा, इसलिए इसके ऊपर असर है। और कोई सेब है नहीं। वो जैसे बगू को साता है, वो भी खराब हो गया है। आलू वगैरह वो भी खराब हो गया है। बारिश के कारण सभी फ्रूटें भी और सब्जियां भी सभी खराब हो गई हैं। बारिश और बाढ़ का असर ये है कि फ्रूट के भाव, जो जरूरी फ्रूट है, सेब हो गया, चीकू हो गया, आम हो गया, इनका ये कहना है कि फसल खराब होने की वजह से 25% तक रेट इनके बढ़े हैं। लेकिन ये भी बात है कि लोग फ्रूट अब कम ले रहे हैं, क्योंकि सब्जी के बिना गुजारा नहीं है। सब्जी सुबह शाम घर में चाहिए, फ्रूट के बिना गुजारा है, लेकिन सब्जी के बिना नहीं। सब्जी का क्या हालचाल है, उनसे भी बात करते हैं। सब्जी मंडी में अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई कुछ बेच रहा है कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा महंगी चीजें जो है टमाटर और धनिया बहुत महंगा हो गया है, जो लोगों से पता लगा है। अभी आप नोट गिन रहे थे, बिक्री कम हुई है या ये सोच रहे हो आज कितने कमा लिए? नहीं नहीं, आज बिक्री कम हुई है, बहुत ही कम बिक्री हुई है। ग्राहक नहीं है यहाँ पे, बहुत मंदा है। आगे सौदा बहुत तेज है, यहाँ पे मंदा है। मंडी में जितने लोग आते हैं उतने आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो कम खरीद रहे हैं? क्या आ रहे हैं, कम ही आ रहे हैं, खरीद भी कम ही रहे हैं, सौदा भी कम खरीद रहे हैं। अभी बंदे कम रहे हैं। बहुत महंगी होगी जी। 2 दिन पहले तो 200 रुपये किलो टमाटर थे, आज 150 रुपये लेके आए हैं। अभी आधी किलो लिए हैं। काम नहीं चल रहा, क्या क्या करें फिर, काम लेना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। तोरी है, तोरी 60 रुपये किलो है। मतलब काफ़ी महंगा हो गया सिस्टम। तो नहीं, अब आप उतना ले रहे हो या कुछ कम ज्यादा कर रहे हैं? सोचते यार महंगी है, चलो बिना खाए गुजारा कर लो 2 दिन। एक एक दड़ी 5-5 किलो टमाटर लिया करता है, आज आधी किलो पे आ गए। आधी किलो लेने पड़ गए। एक सब्जी में 1 टमाटर गिरेंगे, काम चलेगा। क्या करें हैं? अब तो आप घर वालों को कहते हो कि 2 की जगह 1 टमाटर यूज करो। एक ही घर वाले भी कह रही बड़े महंगे हो गए। पानीपत में जो लोग सब्जी बेचते हैं या फ्रूट बेचते हैं, उनका ये कहना है कि लोग मंडी में अब कम आ रहे हैं। सुनो, आप ग्राहक हो, चीजें बहुत महंगी हो गई है, सब्जी की बात हो या फ्रूट की, और ये दुकानदार भी कह रहे हैं कि अब लोग कम खरीद रहे हैं या मंडी आने से बच भी रहे हैं, चलो 2 दिन ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। कितनी महंगाई बढ़ी है बारिश और बाढ़ की वजह से? महंगाई तो बहुत ज्यादा, डबल से ज्यादा, ट्रिपल हो गई है रादर। आप टमाटर का भाव तो देखो कितना लंबा जाम। यहाँ मंडी में लेने तो इसलिए आए कि ताकि थोड़ा सस्ता हो, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई से रिलीफ तो मिल ही नहीं रहा। पर क्या करें, ये है ना, थोड़ा खा लेंगे। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कभी टमाटर लिया हो और सब्जी लियो, कितनी महंगी थी, आज कितनी महंगी है? पहले 40 रुपए था, आज 250 रुपए टमाटर जी। तो लिहाजा टमाटर के नखरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। टमाटर के तो अब ये है कि लिखना पड़ेगा आज टमाटर का भाव क्या है, इनको अब लिख के रखना पड़ेगा ताकि ग्राहक को पहले से क्लियर हो कि टमाटर 250 रुपए किलो। बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, ये तो टेम्परेरी तेजी है। बाढ़ की वजह से कुछ फसलें खराब हुई हैं, इसलिए ये तेजी है। जैसे ये ठीक होगा सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। वैसे नॉर्मली रहता है सब कुछ समाज में, वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ये बाढ़ खत्म होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब्जियां और फ्रूट है,
बाढ़ खत्म हो जाएगी, बारिश खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके पैदा होने में अभी तो टाइम लगेगा, मतलब 1-1.5 महीने बाद नॉर्मल सी हो सकती है, मेरे को लगता है। 1-1.5 महीना तो लगेगा जी, ऐसा तो नहीं है अभी एक दिन में कोई चीज पैदा हो जाएगी। दूसरी बात कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, अगर महंगी है तो कम खाएंगे या नहीं खा के गुजारा करेंगे, ऐसा भी है। आपका परिवार कैसे कर रहे हैं? ऐसा ही करता है जी, अगर महंगी चीज होगी तो थोड़ा कम खा लेते हैं, कम यूज कर। जैसे टमाटर है ज्यादा महंगा हो गया तो जहाँ 1 किलो लेते थे 250 ग्राम से कम। एक महिला मिली कहती है 2 टमाटर डालती थी सब्जी में, अब मैं 1 टमाटर डालती क्योंकि महंगे बहुत हो गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल। पानीपत की बात करें तो यमुना से सटे गांव जो अब पानी में डूबे हैं, वहां लोकल सब्जियां आती है मंडी में, रेट भी कम होते हैं, गरीब आदमी खा लेता है कि यमुना के गांव की सब्जी है, रेट कम होते हैं। दूसरी सब्जियां टमाटर है, धनिया है, और चीजें शिमला मिर्च ये हिमाचल से आती है, दोनों ही जगह से दिक्कत है। यमुना की वजह से गांव डूबे हुए हैं और पहाड़ों पे भी बारिश हो रही है, वहां जो सब्जियां या फल है वो टूट कर बारिश की वजह से खाइयों में जा गिरे, जिस वजह से शॉर्टेज चल रही है। और शॉर्टेज की वजह ये है कि मांग के मुताबिक चीजें बहुत महंगी हो गई है। टमाटर आज का भाव पानीपत में 250 रुपए किलो। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।